नमस्कार। दरभंगा जिला में स्वागत। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके प्रथम सत्र में स्नातक कोर विभाग स्थित गृह वाटिका की साफ सफाई एवं नवग्रह जनित वृक्षों का रोपण माननीय कुलपति एवं प्रतिकुलपति महोदय के द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्नातकोत्तर विभागीय सभी विभाग का अध्यक्ष, शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षा शास्त्र निदेशक सहित सभी शिक्षकगण एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के करीब 80 स्वयंसेवक तथा स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया। भारत के अमृत महोत्सव का द्वितीय सत्र विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक दरबार हॉल में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक मंगलचारण कुलगीत की शानदार प्रस्तुति छात्र छात्राओं द्वारा की गई। प्रतिकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह द्वारा चयनित विषय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में संस्कृत व्याख्यान एवं संस्कृतियों का योगदान विषय पर विशिष्ट व्याख्यान किया। कुलपति महोदय ने अध्यक्षीय अभिभाषण में पुराणादि का उच्चारण देते हुए अनेक संस्कृतज्ञों द्वारा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया तथा संस्कृतज्ञों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी के लिए विधिवत प्रेरित करने की चर्चा की गई। आज़ादी की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के चंद्रशेखर आज़ाद, दयानंद सरस्वती आदि स्वतंत्रता सेनानियों की गान की अवधारणा ही देश को आज़ादी दिलाई। विशिष्ट व्याख्यान के अंतर्गत बिहार विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे ने अपने वक्तव्य में क्रांतिकारी और संग्रामकारी की विशद चर्चा की। उन्होंने विशिष्ट लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का उदाहरण देते हुए संस्कृत ऋषि अरविंद के द्वारा रचित भवानी भारत की भी चर्चा की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने सर, जो ये आज़ादी महोत्सव चल रहा है तो इसमें क्या क्या सर मुख्य प्रोग्राम? अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चला है। ये संपूर्ण सभी विश्वविद्यालयों, भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना रेड रिबन क्लब द्वारा संचालित हमारे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के इस परिसर में त्रिदिवसीय अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है, ये क्रमशः 23 तक चलना है और प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इंटरनल कार्यक्रम, ये उद्घाटन समारोह है। इन 3 दिवसों में कल प्रथम दिवस था। 6 सत्रों में यह कार्यक्रम चल रहा है। कल प्रथम सत्र में स्नातकोत्तर विभाग में गृह वाटिका, नवग्रहों की जो वृक्ष होते हैं वो कौन कौन से वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को लगाया गया। गृह वाटिका जिसे हम कहते हैं वो स्नातकोत्तर विभाग में है। कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा जी द्वारा और प्रतिकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह जी के द्वारा NSS राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों के द्वारा वहाँ एक आयोजन किया गया। स्वच्छता अभियान चलाया गया। उस स्वच्छता अभियान के बाद उसमें जो वृक्ष पहले से लगे हुए थे, जो वृक्ष नहीं थे, उनका रोपण हुआ। इससे उद्घाटन हुआ संपर्क कार्यक्रम। कल की अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय ने की और 2 विशिष्ट व्याख्यानकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित थे। एक श्री प्रकाश पांडे, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष, और एक हमारे कुलानुशासक, विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी के द्वारा। कल का विषय था आज़ादी के अवसर पर संस्कृत वाङ्मय में संस्कृत और संस्कृतज्ञों का योगदान, ये कल का विषय था। पुनः आज तृतीय सत्र में, आज प्रथम ये तृतीय सत्र चल रहा है। आज की अध्यक्षता माननीय प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर जी के नेतृत्व में हुआ और अध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, FO, ये सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आज भी हमारे यहाँ 2 विशिष्ट वक्ता हैं। एक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर जीवानंद झा जी और एक जगलाल महाविद्यालय छपरा से आए हुए हैं डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र जी, जिनका व्याख्यान अभी चल रहा है। आज का विषय था कि आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना और NCC का क्या भूमिका रही है, इस पर आज व्याख्यान चल रहा है। संस्कृत वाङ्मय का क्या भूमिका है संस्कृत वाङ्मय की, इस पर आज व्याख्यान चल रहा है। ये कार्यक्रम आज तृतीय सत्र संबंधापि प्रगाढ़ घनिष्ठ आसीत्।
किन्तु भारतस्य समीपे कर्तुं न कर्तुं अन्यथा कर्तुं या सम्प्रभुशक्ति आवश्यकी आसीत् सा शक्ति नासीत्। अतएव तां सम्प्रभुताम् आनेतुं स्वतन्त्रतायाः कृते